गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज बात करते हैं जो है, देखो सब लोग जो है इसको थोड़ा सा रेगुलर ज्वाइन करें, क्योंकि अब जो है आपकी क्लास जो है लंबी चलेगी, 5-5 मिनट की क्लास नहीं चलेगी, अब 20 मिनट मिनिमम 20 मिनट की क्लास होगी। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, हमने उस दिन जो है क्वेश्चन नंबर 11 तक बता दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या है कि x प्लस a की पावर m इंटू x प्लस b की पावर n। तो ये आपका क्वेश्चन है और इसमें कहा गया है कि इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें। एक क्वेश्चन ये देखते हैं, क्वेश्चन इसी के बाद है 13 नंबर, और वो क्वेश्चन है साइन ax प्लस b, साइन ax प्लस b एंड अपॉन जो है क्वेश्चन है आपका cos cx प्लस d, ठीक है। और इसी के बाद एक क्वेश्चन है आपका 14 नंबर में। तो 14 नंबर है साइन x की पावर 0, ठीक है, मतलब x की पावर 0 ना करके इसको x डिग्री कहेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 12 में सबसे पहले इसको y मानेंगे x प्लस a की पावर m इंटू x प्लस b की पावर n। देखो थोड़ी स्पीड बनाओ क्योंकि कोर्स जो है थोड़ा सा आपका पीछे भी है, और जो है कोशिश करेंगे आज से आपको जो है पूरा फुल को जो है 25 मिनट का वीडियो आपको प्रोवाइड किया जा सके, ठीक है। और सबसे ज्यादा बात की जो है यहाँ पर आपको समझने वाली बात यह है कि y इक्वल टू ये है, यहाँ पर कह देंगे कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो चीजें क्या है, हमें ये समझना है कि फंक्शन इनटू फंक्शन। तो यहाँ पर एक फंक्शन ये हो गया, एक फंक्शन ये हो गया, मतलब दो फंक्शन है। तो हमको याद रखना है कि दो फंक्शन कभी भी होगा डी बाई डी एक्स ऑफ f1 इंटू f2 की बात जब भी होगी तो फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन और प्लस सेकेंड फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो ये देखो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। तो ये फर्स्ट फंक्शन है, मतलब x प्लस a की पावर m हो जाएगा इंटू ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन, मतलब x प्लस b की पावर n हो जाएगा, और प्लस सेकेंड फंक्शन मतलब x प्लस b की पावर n डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, मतलब x प्लस a की पावर n। तो यहां से अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस a की पावर m डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n। तो ये हो जाएगा nx n माइनस 1, nx n माइनस 1। उसके बाद चाहो तो इसका अगेन कर लो भाई, क्योंकि हमको पता है यहाँ पर x होता है, यहाँ पर x नहीं है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस b हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक x प्लस b की पावर m डी बाई डी एक्स का भी हो जाएगा m x प्लस a की पावर m माइनस 1, ठीक है। तो उसके बाद फिर चाहो तो इसका अगेन कर सकते हो, क्योंकि ये हो जाएगा x प्लस a का एक बार अगेन करना पड़ेगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस a हो गया। तो यहाँ पे अगर देखें हम तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस a की पावर m, और ये हो जाएगा n को चाहे तो आगे लिखो बेटा, तो ये n आगे आ गया, n x प्लस a की पावर m और इंटू x प्लस b की पावर n माइनस 1, और यहाँ पर करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, b का 0 हो जाएगा। यहाँ पर फिर देखेंगे तो x प्लस b की पावर m हो जाएगा, और ये हो जाएगा m x प्लस a की पावर m माइनस 1। यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा 1, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चीजें करते चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं, फंक्शन है। तो यहाँ पर इसके बारे में तो काफी कुछ आपको बता ही चुके हैं कि जब फंक्शन अपॉन फंक्शन हो मतलब चीजें कहती हो, अगर y का जो कोई फलन है वो क्या है, f1 बटे f2 के रूप में है, तो हमने बताया था कि इसका फार्मूला होता है f2 का स्क्वायर। क्या होता है, f2 का स्क्वायर, फिर सेकंड फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो f2 क्या है, f2 हमारा है cos cx प्लस d डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन sin ax प्लस b माइनस का फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा sin ax प्लस b डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन क्या हो जाएगा, cos cx प्लस d, और अपॉन में f2 का स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर cx प्लस d। ये इतना हो जाएगा, ठीक है। एक बार देख ले कि हाँ परफेक्ट तो आ रहा है थोड़ा सा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो cos स्क्वायर cx प्लस d, तो ये हो जाएगा cos cx प्लस d
डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कितना हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी और माइनस, अब देखो यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या हो गया कॉस। अब इसका तो हमको एक बार करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये फार्मूले में फार्मूला तो होता है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का। तो यहाँ पर x है, यहाँ पर x प्लस b है, तो इसका हमको एक बार और करना पड़ेगा, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। और ये माइनस का हो गया, देखो माइनस का साइन ए एक्स प्लस बी, माइनस का साइन ए एक्स प्लस बी, और इसका फिर जो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस क्या होता है माइनस का, भाई डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है माइनस का साइन एक्स, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन ए एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी, क्या हो जाएगा सी एक्स प्लस डी हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या देखना है कि इसका एक बार और करना पड़ेगा, मतलब क्या डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस सी एक्स प्लस डी, कॉस सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी, और अपान में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ठीक है, तो नीचे को नहीं दिख रहा, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब जो है आगे थोड़ा बढ़ते हैं, तो यहां पे अगर देखें तो बेटा हो जाएगा देखो cos सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी, और यहां पर देखो ये क्या है cos ए एक्स प्लस बी, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना होता है 1 होता है, बी 0 होगा, तो यहां पर केवल ए बचेगा, और प्लस साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी, और यहां पे देखो बेटा यहां पे सी एक्स प्लस डी, तो x का 1 हो गया, कितना बचा केवल c बचा, और अपान में हमारा क्या है cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। तो ये हो गया हमारा आंसर। जो भी चीजें ना समझ में आए पहले काम तो आप लोग बता दिया करें तुरंत, ठीक है, कि जो भी चीजें ना समझ में आए इसको जो है सही से एक बार देखें, सही से एक बार करें, ठीक है। अब इसका आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ना, बाकी नेक्स्ट जो है लाइव क्लास चलने लेकिन थोड़ा आराम रहेगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा, कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन एक्स डिग्री, साइन एक्स डिग्री। तो देखो ये हम क्या मानेंगे, इसको y बराबर साइन एक्स डिग्री मान लेंगे। अब y बराबर साइन एक्स डिग्री जब मानेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि y बराबर ये x डिग्री है, तो इसको हम रेडियन में बदल देंगे, मतलब पाई बटे x को 80 से गुणा कर देंगे, तो ये y इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन पाई x अपान 180। मतलब क्या कि हमने डिग्री में चीजें दी गई थी, हमने उसको रेडियन में बदल लिया, मतलब साइन x था तो इसको साइन x डिग्री था, तो हमने क्या कर दिया साइन x इनटू पाई अपान 180 से मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर सिंपल रूल लगाएंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy by dx। तो dy by dx बराबर क्या हो गया dy by dx ऑफ sin पाई x अपान 180, ठीक है। तो ये हो गया sin पाई x अपान 180 इज इक्वल टू sin क्या क्या होता है cos, क्या होता है cos, तो cos पाई x बटा 180। लेकिन हमको पता होना चाहिए कि इसका एक बार और करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सूत्र में x होता है और यहाँ पर क्या है पाई x अपान 180 है, तो इसका हम एक बार और मल्टीप्लाई डी बाई dx ऑफ पाई x अपान 180, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बराबर cos। अब देखो यहाँ चाहो तो इसको फिर डिग्री में बदल दो भाई, पाई बटा x को थीटा तो क्या लिखा है x डिग्री तो लिखा है भाई, sin x डिग्री था तो पाई बार x से गुणा किया, अगर पाई बार x से हटा लें तो क्या हो जाएगा फिर डिग्री में, तो cos x डिग्री फिर हो गया और d बाई dx ऑफ x 1 हो गया, तो कितना बचा पाई अपान 180 बचा, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देख लीजिए क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कहां गया गैलरी, तो 5b। तो क्वेश्चन नंबर बेटा हाँ ये हो गया। अब एक क्वेश्चन इसका बचा है cos अंडर रूट cos रूट x का, तो वो भी देखते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन आपका है अंडर रूट cos y इक्वल टू फंक्शन है अंडर रूट cos रूट x। तो ये क्वेश्चन है, सिंपल सा नियम है, क्या करेंगे
डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x जब कहेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, देखो हम कहेंगे dy बाई dx, क्या कहेंगे dy बाई dx बराबर d बाई dx ऑफ cos रूट x। अब ये अंडर रूट पूरे का लगा, इसका मतलब क्या लगा 1/2 लगा, यही तो है। तो 1/2 मतलब d बाई dx ऑफ x की पावर n। हमने बताया था कि d बाई dx ऑफ एनी x की पावर अगर n है तो उसका फॉर्मूला मतलब d बाई dx ऑफ x की पावर अगर n है तो nx से माइनस 1 ही होगा। मतलब क्या हो जाएगा dy बाई dx बराबर ये हो जाएगा 1/2, क्या हो जाएगा 1/2 cos और रूट x की पावर n माइनस 1 मतलब 1/2 माइनस 1। उसके बाद हमने देखा यहाँ पर cos रूट x है, यहाँ पर x है, मतलब एक्स्ट्रा क्या है cos रूट x है, तो इसका हम एक बार और अवकलन करेंगे cos रूट x। तो ये हो जाएगा बेटा 1/2 cos रूट x। यहाँ पर क्या बचेगा बेटा, तो एक जाएगा माइनस का 1/2, क्या बचेगा माइनस का 1/2। फिर d बाई dx ऑफ cos x कितना होता है माइनस का sin रूट x, क्या होता है माइनस का sin रूट x। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर x होता है, यहाँ पर रूट x है, तो d बाई dx ऑफ एक बार हम x की पावर 1/2 का अवकलन और करेंगे क्योंकि फार्मूले पे रूट नहीं होता है। तो यहाँ मतलब क्या हो गया 1/2, ये माइनस का 1/2 है, इसका मतलब ये नीचे अंडर रूट cos x cos रूट x हो जाएगा, क्या हो जाएगा नीचे अंडर रूट cos रूट x हो जाएगा। माइनस लगा है तो माइनस में क्या हो जाएगा sin x, क्या हो जाएगा माइनस का sin x। d बाई dx ऑफ x की पावर 1/2 करेंगे, फिर 1/2 रूट x आएगा, ठीक है करके देखेंगे आप लोग। जैसे इसका 1/2 रूट x आया, इसी तरह रूट x का 1/2 रूट x हो जाएगा। तो बराबर माइनस का sin x अपॉन 2 टू जा 4 रूट x इंटू cos रूट x का अंडर रूट, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। तो ये एक्सरसाइज मतलब आपकी एंड हो गई। अब इसमें एक पार्ट आपका है अवकलनीयता का, आखिरी में आप देखेंगे तो 3-4 क्वेश्चन है। तो हम अवकलनीयता का प्योरली एक वीडियो जो है आपको बना के देंगे, इसमें अवकलनीयता आप बेहतर समझ सकेंगे, ठीक है। तो अवकलनीयता के लिए मान चलिए आपका जो है नेक्स्ट वीडियो जो इसके बाद आएगा वो अवकलनीयता से रिलेटेड आएगा, जो आपके 4 क्वेश्चन है वो उसी में हो जाएंगे, ठीक है। अभी हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं क्योंकि अब अगली प्रश्नावली जो स्टार्ट होगी वो स्टार्ट होगी इनवर्स से रिलेटेड ना, कि जो एक साइन की ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो हमने पढ़े हैं sin x cos tan x cos sec x, तो उसका जो रेशियो है मतलब कि उसका जो इनवर्स होगा वो होगा sin इनवर्स x cos इनवर्स x tan इनवर्स x, जो काफी कुछ आपने प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में पढ़ा है उसी से संबंधित है। तो उसका हम क्या करेंगे जो है उसके बारे में पढ़ेंगे कि उसका अवकलन हम कैसे निकालते हैं, ठीक है, और उसके क्वेश्चन पढ़ेंगे। बेटा इसकी प्रैक्टिस आप लोग जो है इसको करते रहिए, जो भी क्वेश्चन ना आए तुरंत इसको बताएं, जो हम उसको तुरंत जो है आपको बताएंगे, ठीक है। और इसकी कॉपी जो है आप लोग पूरी करते रहें और जो है रिवाइज भी करते रहें। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो आपकी एक्सरसाइज शुरू होती है 5C। अभी हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का एक वीडियो सॉरी जो है जो आपका अवकलनीयता जो पार्ट है जो इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन बच रहे हैं उसका वीडियो को बना के भेजेंगे। तो 5.3 चालू करते हैं। 5.3 क्या है? 5.3 में कुछ चीजें हैं जैसे कि d बाई dx ऑफ sin इनवर्स x, d बाई dx ऑफ cos इनवर्स x, d बाई dx ऑफ tan इनवर्स x, d बाई dx ऑफ cot इनवर्स x, ठीक है, d बाई dx ऑफ sec इनवर्स x, d बाई dx ऑफ cosec इनवर्स x। तो d बाई dx ऑफ sin इनवर्स x का जो होगा वो होगा 1/√1 माइनस x। d बाई dx का जो cos x और cos इनवर्स x होगा वो होगा 1/√1 माइनस x²। d बाई dx ऑफ tan इनवर्स x जो होगा 1/1 प्लस x²। d बाई dx ऑफ cot इनवर्स x होगा माइनस 1/1 प्लस x²। इसी तरह जाएंगे d बाई dx ऑफ sec इनवर्स x का, तो ये होगा माइनस का सॉरी प्लस का 1/x अंडर रूट x² माइनस 1। d बाई dx ऑफ cosec इनवर्स x जो होगा वो होगा माइनस का 1/x अंडर रूट x² माइनस 1। मतलब ये देखें तो साइन प्लस में वही चीज माइनस में, जो चीज tan प्लस में है वही चीज माइनस में, ये जो प्लस में है वही चीज क्या है माइनस में। मतलब कि अगर 3 फार्मूले याद हो जाए तो बाकी फार्मूले अपने आप ही याद रहेंगे, ठीक है। तो अगली जो एक्सरसाइज आपकी है वो इसी तरह से जो है चीजों से स्टार्ट होती है ना, मतलब जो क्वेश्चन आपके जो अवकलन करने वाले जो क्वेश्चन है वो आपके स्टार्ट होंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं बेटा।
अगली एक्सरसाइज है आपकी 5.3 मतलब 5C। तो 5C एक्सरसाइज जो है स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। तो बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ 5.3 की तरफ। तो 5.3 आपकी जो पहला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ax। क्वेश्चन आया कि इसका आप अवकलन करिए x के सापेक्ष। तो x के सापेक्ष हम इसका अवकलन करेंगे। तो अवकलन करेंगे तो देखो यहां पर हम क्या लिखेंगे, हम कहेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कहेंगे देखो d बाई डी एक्स ऑफ y मतलब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ax। ठीक है, हम क्या करेंगे साइन इनवर्स इसका फॉर्मूला निकालेंगे। तो d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा देखो dy बाई डी एक्स बराबर साइन इनवर्स x का मतलब क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर होता है। लेकिन यहां पर x जगह पे क्या है, x जगह पे ax है तो हम कह देंगे ax का स्क्वायर। लेकिन फार्मूले में x है, यहां पर ax है तो इसका क्या कर देंगे वन टाइम डिफरेंशिएशन और कर देंगे। जैसे कि पहली एक्सरसाइज की है कि फार्मूले से इतर कुछ भी आता था उसका हम एक बार और अवकलन करते हैं, तो यही चीज यहां भी लागू होगी। फार्मूले से इतर जो भी आएगा उसका वन टाइम डिफरेंशिएशन और करेंगे। तो यहां पर देखो ये हो जाएगा dy बाई dx बराबर ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस a स्क्वायर x स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ x का होता है 1 और यहाँ ऊपर बच जाएगा a, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, बाकी बातें हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अभी सब लोग जो है इसको जो है रिवाइज करते रहो, क्योंकि वीडियो जितने पढ़ेंगे सब 25 मिनट लगभग आसपास पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास।